जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी न्यू एजुकेशनल वीडियो के साथ। जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नई एजुकेशनल वीडियो, जिसमें आपको आज मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। यह वीडियो 9th 10th से लेकर जहाँ तक आपकी एजुकेशन चलेगी वहाँ तक आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, ठीक ना। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है और इन ट्रिकों को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है ताकि आने वाले क्लासेस में आपको दिक्कत ना आए। तभी जब भी आप मैथ को सॉल्व करेंगे तो इन ट्रिकों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम वर्ग कैसे निकालते हैं संख्या को, उसको समझते हैं, ठीक ना। तो समझ लेते हैं। पहले तो अधिकतर बच्चों की दिक्कत रहती है जो 5 होता है, 5 से रिलेटेड हम आपको पूरे जितने वर्ग आएंगे उनके बारे में बताएंगे और 5 से किसी भी संख्या से बड़ी संख्या का गुणा करके राइट आंसर कैसे निकालना है आपको। क्योंकि अगर हम कभी मान लीजिए 35 का वर्ग निकालना है तो आप क्या करेंगे, 35 का वर्ग निकालेंगे तो आप करेंगे 35 × 35। आपको ये नहीं करना है, ठीक ना। एक तरीके से यह रीजनिंग है जो कि बीटेक इंजीनियरिंग जो रहते हैं उनकी पढ़ाइयों में यूज़ की जाती है, ठीक ना, ताकि वो कंपनियों में जॉब कर सके। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के लिए है, तो आप इनको अभी से सीख लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको दिक्कत ना हो वर्ग रूट या निकालने में, ठीक ना। तो हम आज आपको जो किसी भी संख्या की अगर लास्ट में 5 आता है तो उसका रूट आपको कैसे निकालना है, वर्ग कैसे निकालना है, ठीक ना। जैसे 35, 25, 45, ठीक ना, या 85, इनका आपको वर्ग कैसे निकालना है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले समझते हैं 25 का, ठीक है। हम 25 का वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो 25 का आपको वर्ग निकालने के सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो 5 की जो ट्रिक होती है तो इसमें आपको क्या करना है, 5 का वर्ग डायरेक्ट यहाँ से 25 लिख देना है, ठीक ना। अब बचा 2। अब 2 का कैसे निकालेंगे, तो जो 2 है उसकी आगे वाली संख्या से इसका गुणा कर देना है, ठीक ना। मतलब ये 2 है तो इससे अगर आगे वाली संख्या 3 है तो उसको आपको गुणा कर देना है। तो यहाँ से करना है 2 × 3, तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, तो राइट आंसर हो जाएगा 625। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है ताकि आपको बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सके, ठीक ना। अब चलते हम, अब छोटी 25 का वर्ग तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम डायरेक्ट अब निकालेंगे 65 का वर्ग ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो इनका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी नीचे रखा हुआ है, पर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से निकलने वाला। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक कर जाकर कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट आंसर ये होगा, ठीक है। तो 65 का वर्ग क्या होगा, तो आपको लिखना है सबसे पहले 5 का डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से 25। अब 6 है तो अब 6 का वर्ग कैसे, अब 6 बचा तो हम इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको बताया है कि अगर 6 संख्या है, यहाँ पे 6 आ रहा है तो इसके आगे क्या आएगा 7, तो 6 से 7 का इंटू कर देना है, तो क्या आएगा 7×42, ठीक ना। राइट आंसर हो जाएगा 42। तो राइट आंसर क्या होगा 42 25। ये आप कैलकुलेटर में जाकर कर सकते हैं, यही आंसर राइट आंसर होगा, ठीक ना। और हम चलते हैं, आप 3 संख्याओं का वर्ग अपने को कैसे निकालना है, ठीक ना। तो 3 संख्याओं का आपको वर्ग कैसे निकालना है, तो हमने आप मान लीजिए 95 हुआ तो 95 का आप आराम से निकाल सकते हैं आप। तो 5 का यहाँ से 25 हो जाएगा, 9 × 10, यहाँ से 9 के आगे 10 आती है तो 9 से इंटू 10 का करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो राइट आंसर आएगा 90 25, ठीक ना। अब चलते हैं हम 3 संख्याओं का वर्ग कैसे निकालना है जिनके लास्ट में 5 आ रहा है, जैसे 105 हो गया। अब इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, अब ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। तो इसमें भी वही ट्रिक लगने वाली है। क्या ट्रिक लगने वाली है, 5 का तो 25 आपको लिख देना है। अब बचा 10, 10 के आगे क्या आता है 11 आता है, तो 10 × 11 करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 110। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो इसका जो सॉल्यूशन आपका आ जाएगा वो आएगा 11। 110 तो ये राइट आंसर होगा और लास्ट में 25, ये हो गया आपका 105 का वर्ग, ठीक है ना। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है और आप बहुत ही आसानी तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये हो जाएगा। एक और को देख लेते हैं और फिर चलते हैं हम न्यू ट्रिक की तरफ जो 5 से रिलेटेड है। अगली है 125 का स्क्वायर आपको कैसे निकालना है। तो 125 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, 5 का वर्ग आपको 25 लिख देना है एंड 12 इंटू आपको 13 करना है, क्योंकि 12 से आगे 13 आती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 156। तो हो जाएगा 156 25, ये इसका वर्ग है 125 का, ठीक ना। अब वर्ग निकालना तो सभी को आ गया, ठीक है। अब वर्ग निकालना तो सभी को आ गया, अब निकालना है आपको रूट। मान लीजिए अब रूट निकालना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 42 200, 42 25 का अब रूट निकालना है। मतलब 42 25 का रूट क्या होगा, किसका रूट 42 25 होगा, तो हम निकालते हैं। अब इसमें कौन सी ट्रिक लगाएं कि इसका रूट निकल जाए जल्दी से। जिस संख्या के लास्ट में सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक ना, 5 तो आराम आता है, ठीक।
अब क्या करना है आपको, यहाँ से ये 42 25 हो गया। यहाँ पे आपको दो संख्या को ले लेना, ये फर्स्ट, और इनको छोड़ के यहाँ पे बीच में आपको लगाना है भाग का चिन्ह, ठीक ना। भाग का चिन्ह लगा देना है यहाँ पे बीच में, ये लग गया भाग का चिन्ह। एंड इसके बाद क्या करना है आपको, 25, ये 25 तो हो गया, ठीक। 25 होने के बाद इसमें आपको क्या करना है, जो जो शुरू की दो संख्या रहेगी उनको आपको छोड़ देना है, ठीक ना। और फिर उसके बाद क्या करना है उसमें, तो उसमें से 42 25 हो रहा है आपको, तो ये हो गया 25 का वर्ग, तो हम 5 लिख देंगे, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब जो आगे की जितनी भी संख्याएं होंगी उनमें आपको अब वर्ग देखना है कि कौन कौन सा वर्ग आ रहा है। जैसे अब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, तो इसमें कौन सी संख्या आएगी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम चल जाएगी, वो वर्ग इसमें लिख देना है। तो यहाँ 42 है, अब 42 किसी का प्रॉपर वर्ग होता नहीं है, तो इससे कम क्या होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, 6 का 36, तो 36 यहाँ पे 6 लिख देना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 65। आप निकाल के देख लीजिए कैलकुलेटर में, इसका राइट आंसर 65 आएगा। अब अगर आप 65 का रूट निकालेंगे तो इसका राइट आंसर बन के आ जाएगा आपका 42 25, ठीक ना। एंड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो, ठीक ना। तो अधिकतर बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन होगा कि कैसे निकालिए, ठीक ना। तो हम एक और निकाल लेते हैं, हम निकालते हैं 24, हम 56 25 का निकाल लेते हैं, ठीक ना। 56 25, लास्ट में 25 आना चाहिए, ठीक ना। अगर 25 आता है तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलते हैं डबल से दोबारा से करते हैं। पहले इन दोनों संख्या को छोड़ देना है, यहाँ से आपको भाग करना है। तो यहाँ से 5 का ये 25 5 लग जाएगा, क्योंकि 25 का है तो 5 की ट्रिक है, पूरे 5 की ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। 5 की ट्रिक में आपको ये 25 है तो 5 यहाँ लिख देना है। अब बचा 56, तो 56 में आपको क्या करना है, ताकि 56 किसी का वैसे भी वर्ग नहीं है, तो इससे कम देखना है आपको। इससे कम क्या होगा, तो इससे कम हम दोबारा से लेते हैं, 3 का 9, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, और 8 का 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो इस आपको यहाँ लिखना है 7 का 49, तो राइट आंसर हो जाएगा 75। 75 का आप रूट निकालते हैं, 75 का रूट की ट्रिक भी यहीं से बता देता हूँ, ठीक ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ से आपको 5 का 25 हो जाएगा, और 7 का इंटू 6 करेंगे तो क्या बोलते हैं, 7 का यहाँ से आप इंटू करेंगे 8 में, तो 7 8 56, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 25। दोनों ट्रिक तरीके से आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। रूट भी निकाल सकते हैं और वर्ग भी निकाल सकते हैं। ये हो गया आपके दो ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक थी। जिन बच्चों को ये ट्रिक समझ नहीं आ रही है, हम उन बच्चों के लिए दोबारा से एक ट्रिक और बताएंगे, जिसमें हम 3 संख्या, अगर मान लीजिए इसमें ये सा आ गया 506 25 आ गया, अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, ठीक ना। तो अब क्या करना है आपको, अब करना है यहाँ पे 5 का 25, तो हम 5 लिख देंगे। अब आपको देखना है वर्ग किसका जा रहा है 556 से पहले, तो अब 556 का किसका क्या वर्ग जाएगा, ठीक ना। तो इसमें आपको 25 तक तो वर्ग याद होने चाहिए, अगर ये ट्रिक आपको सीखनी है तो, ठीक है। अगर 556, अगर आपको 25 तक आपने वर्ग याद कर ली, तो ये ट्रिक आप आराम से लगा सकते हो और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ठीक ना। तो इससे छोटा एक ट्रिक है, वो है 22 का वर्ग। 22 का वर्ग क्या होगा, 484 होगा 22 का वर्ग। तो यहाँ से ये 506 ज़्यादा है, और इसका प्रॉपर वर्ग नहीं है, तो इसका क्या आएगा 22 हम लिख देंगे। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं 225 का वर्ग निकालेंगे तो 50 625 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक ये आ रही है कि अगर किसी संख्या के साथ हम अगर 5 का इंटू करते हैं, तो उसका आंसर आपको कैसे निकालना। अब छोटी संख्या होगी तो आप आराम से निकाल सकते हो, गुणा करेंगे, फिर यहाँ से आप फिर से 5 3 15 बचे, 5 3 15 बचा 1, 4 पंजे 20 और 1 21, ये राइट आंसर हो जाएगा। बट ऐसे नहीं निकालना है आपको, अब आपको न्यू टेक्नोलॉजी या स्मार्ट वर्क के तरीके से निकालना है, ठीक है ना। तो आपको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 43 इंटू 5, ठीक ना। अब आपको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, जो 43 है इनमें से आपको हाफ कर देना है। जैसे 4 का हाफ आधा कितना होगा 2, और 3 का आधा क्या हो जाएगा 1.5, ये तो हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 5, अगर आप 5 का इंटू कर रहे हैं तो उसमें आपको 0 ऐड करना रहेगा, क्योंकि 0 को आपको प्लस करना रहेगा जो आंसर आएगा उसमें। यहाँ 5 पॉइंट, तो यहाँ अगर आप 0 ऐड करेंगे तो 0 से ये पॉइंट कट जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 215, ठीक ना। राइट आंसर क्या होगा आपका 215, ये हो जाएगी आपकी एक न्यू ट्रिक।
आराम आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, यही राइट आंसर आएगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से बच्चों को ये कैलकुलेशन समझ में आती है। और जिन बच्चों को ये कैलकुलेशन समझ में आ गई है वो बच्चे वीडियो को लाइक करके जाना है, और चैनल पे आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह की एजुकेशन वीडियो आपसे मिस ना हो। चलते हैं न्यू ट्रिक की तरफ। न्यू ट्रिक, अब जो कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसमें से छोटी संख्या थी आपने आराम से कैलकुलेट कर दिया, तो अब हम बड़ी संख्या ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हम 4 4 3 2 8 इंटू 5 करना है। तो आपको क्या करना है इसमें, जब भी 5 से इंटू करने में आए किसी का भी, तो आपको वहाँ याद रखना है प्लस जीरो करना है, पे जीरो आखिरी में आपको करना है, ठीक ना। इसको हटा देते हैं, पहले तो हम दोबारा से लिखते हैं और आपको फिर से हम कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको कैसे करना है, ठीक ना, ताकि बच्चों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और आने वाली कुछ क्लासों में जब भी आपको ऐसे इंटू के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप आराम से कर सकें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या से आपको गुणा करना है 5 का, उसका हाफ कर देना। तो 4 का हाफ हो जाएगा 2, फिर 4 का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 1.5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, ठीक ना। और जो 0.5 बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ बचेगा, हो जाएगा 12। तो 12 का हाफ होगा 6, और 8 का हाफ होगा 4, और 5 का हम अलग से जोड़ेंगे 0, क्योंकि 5 अगर इंटू कर रहे हैं तो 5 की ये ट्रिक होती है कि उसमें 0 प्लस करना रहता है। आप इंटू करके देख सकते हैं, कैलसी हो, या आप वीडियो को रोक कर जाके इंटू करके देख सकते हैं, 22 16 40 आएगा। अगर 5 से आप 4,44,328 का इंटू करेंगे तो, ठीक ना। ये बहुत अच्छी ट्रिक है जिन बच्चों के लिए जो मैथ की फील्ड में जाना चाहते हैं या साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं आगे, उनके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ठीक ना। अब एक और हम देख लेते हैं, इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक ना। तो इसमें आपको क्या होगा, 8 का आधा हो जाएगा 4, इसमें 8 के बाद हो जाएंगे 4, अब यहाँ 5 आ गया। अब 5 का आधा कितना हो जाएगा, तो वो होगा 2.5। तो 2.5 बचेगा, तो यहाँ बचाएगा 2, इधर जुड़ जाएगा 15, 15 का आधा 7, 7.5। 7.5 प्लस, अब जीरो जब जुड़ेगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 44,275, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप एक बार कैलसी में करके देख सकते हैं कि राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो राइट आंसर यही आएगा, 44,275, ठीक ना। ये होगी आपकी एक ट्रिक। अब अगली ट्रिक की चलते हैं। तो अगली ट्रिक क्या होगी आपकी, कि मान लीजिए अब आपने तो 5 की कैलकुलेशन हमने आपको सिखाई है। अगर आप 5 की जगह पे आपको 15 का इंटू करना होगा तो फिर, ठीक ना, तो 15 का इंटू करना होगा तो फिर क्या करेंगे, ठीक ना। तो मान लीजिए कोई जैसे संख्या है 488 है, और इसमें आपको 15 का इंटू करना है, और हमको पता है कि 5 का इंटू करना ही हमको आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप करना है, जो 15 है उसको तोड़ लेना है पहले। तो 5 × 3 ये हो जाएगा आपका। 5 × 3 होने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो इसका आधा कर लेना है, क्योंकि पहली वाली ट्रिक में भी आपको आधा ही करना है। तो 4 का आधा 2, और 8 का 4, और इसका भी ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब करना है आपको, क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो हमने इसको आधा कर दिया, ठीक ना। वैसे आपको पहले बताया था जहाँ 5 आ रहा है तो वहाँ आपको जीरो तो ऐड करना ही रहेगा, ठीक ना, याद रखिएगा, क्योंकि जीरो आपको वहाँ पे ऐड करना है। तो हमने क्या लिखा था, 488 इंटू 15 इंटू ये 15 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको यहाँ से इसको आधा कर लेना है। तो 2 4 4, 244 हो गया। 15 को हम आधा तोड़ेंगे तो 5 × 3, 3×5 = 15 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3 का इससे इंटू कर देना, 244 से 3 का इंटू करना है। तो आंसर क्या आएगा, 244 से 3 का इंटू करेंगे हम, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, जब हम 244 से 3 का इंटू करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 244, इसका आधा हो जाए इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 चौके 12, 2 3 चौके 12 एक 13 बचा एक, तो 3 दूनी 6 और एक ये 7। अब 732 हो गया। अब जो 5 की ट्रिक बची थी, मतलब 3 × 5 हमने किया था, तो यहाँ 3 से तो हमने इंटू कर दिया, बचा 5। तो जहाँ 5 रहता है ना वहाँ आपको जीरो ऐड करना रहता है, तो ये लिख दिया आपने जीरो। अब आप जाकर कैलसी में एक बार करके देखिए कि यह राइट आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर यही आएगा, 7320 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं एक बार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद न्यू ट्रिक बताते हैं, और ये ट्रिक आपकी लास्ट ट्रिक रहेगी, ठीक ना। 322 इंटू 15। अब क्या करना है यहाँ पे, तो 3 का आधा कितना होगा, 1.5, ये हो जाएगा 1.5। तो यहाँ पे लिखना है 1, बचा एक आधा, तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 का 6, और यहाँ पे 2 का 1। अब 161 हो गया, ठीक ना। 15 की ट्रिक ऑलरेडी आपको पता है, 3 × 5। तो आपको क्या करना है, 161 में आपको 3 का इंटू कर देना है, ठीक ना। तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 1 = 3,
और छेदवा छेदी 18 के 8 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, 483 और यहाँ 5 है तो 5 के आपको 0 यहाँ पे लगा देना है। देख लीजिए राइट आंसर होगा 48, 30 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये थे आपके कुछ न्यू ट्रिक जो कि मैथ कैलकुलेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक ना, एक न्यू ट्रिक और बताते हैं आपको 50 वाली। हमने आपको बताई है अभी 15, 5, 15 और 25, 25 की आपको ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, 25 की ट्रिक में आपको क्या करना है, 25 की एक ट्रिक है बहुत ज़्यादा अच्छी वाली ट्रिक है, क्योंकि 25 की ट्रिक बहुत ज़्यादा है ठीक रहेगी। तो वो वाली ट्रिक आपको, जो न्यू ट्रिक आने वाली है वो ट्रिक आपको अगली वीडियो में मिलेगी, ताकि वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के साथ और न्यू ट्रिक के साथ, ताकि आपकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है ना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही रेयर मैथमेटिक कैलकुलेशन मिलती है जो बच्चों को बहुत आसानी से बड़े कैलकुलेशन को पूर्ण कर सकती है। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।